मेरे पास एक कमेंट आया है। ये हैं जम्मू कश्मीर के टीचर्स हैं, इनका नाम है लॉन गुलजार। इन्होंने साथियों एक रिक्वेस्ट करी है। मेरे पास काफ़ी मैसेज आते थे कि सर हमारा भी मैटर उठाइएगा जम्मू कश्मीर का। भैया क्यों उनके ऊपर टाइटल लादा जा रहा है, हमारा मैटर ही अलग है। देखिएगा पूरा एक मैसेज है, अंग्रेजी में है, मैं इसका हिंदी अनुवाद करने जा रहा हूँ। आप लोग अंग्रेजी जिनको नॉलेज वो पढ़ लीजिए, हिंदी में आपको बता दे रहा हूँ। लॉन गुलजार जी कह रहे हैं, महोदय मैंने पहले भी आपसे अनुरोध किया था कि कृपया जम्मू और कश्मीर के सेवानिवृत्त शिक्षकों पर एक वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं। 30 अप्रैल 2026 को सर्वोच्च न्यायालय की दो पीठों ने 23 अगस्त 2010 की कट ऑफ तिथि से पहले नियुक्त सेवानिवृत्त शिक्षकों को छूट दी थी। उक्त निर्णय केवल सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए था। जैसा कि आप जानते हैं, सभी शिक्षकों की नियुक्ति अनुच्छेद निरस्त होने और आरटी अधिनियम 2019 के लागू होने से पहले हुई थी। हमें आप पर पूरा भरोसा है और आशा है आप जम्मू कश्मीर के संबंध में एक वीडियो बनाएंगे। तो चलेगा साथियों, आज हम जम्मू कश्मीर के टीचर्स हैं उनके बारे में एक वीडियो बनाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम बात करेंगे आरईटी के बारे में। आखिर क्या है आरईटी और किस तरीके से साथियों जम्मू कश्मीर के टीचर्स के ऊपर टेट लागू किया जा रहा है। साथियों मैं आपको बताऊंगा क्या जम्मू कश्मीर के टीचर्स के ऊपर टेट लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या लद्दाख के टीचर्स के ऊपर टेट लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि साथियों जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। केंद्र सरकार मॉनिटरिंग करती है, राज्यपाल के अधीन रहते हैं। लेकिन साथियों जब ये थे टीचर्स, उस समय राज्यपाल के अधीन नहीं थी, वहाँ पर एक राज्य सरकार थी। साथियों आज मैं आपको बताऊंगा क्या सुप्रीम कोर्ट का टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जम्मू कश्मीर के टीचर्स के ऊपर लागू हो सकता है या नहीं हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि साथियों काफ़ी टीचर्स हैं जो रिटायरमेंट हो चुके हैं या रिटायरमेंट के निश्चित नज़दीक है, तो क्या उनको टेट देना पड़ेगा। चलेगा साथियों, देखिएगा सबसे पहले मैं आपको समझाऊं मैटर क्या है। देखिएगा सबसे बड़ी बात है आरईटी। ये आरईटी साथियों रहबर ए तालीम शिक्षक भर्ती के तहत नियुक्ति हुई थी। शिक्षकों की रहबर ए तालीम के तहत शिक्षक भर्ती हुई थी। और रहबर ए तालीम का जिसका हिंदी अर्थ में आपको बता दूं, शिक्षा का मार्गदर्शक कहा जाता है, शिक्षा का मार्गदर्शक बोला जाता है। सबसे बड़ी बात है वर्ष 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत की गई सन 2000 में इस चीज की रहबत तालीम की। मैटर क्या था, मैटर था शिक्षा स्तर में सुधार हो। ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं, आप जम्मू कश्मीर की पहले स्थिति जाते थे, पत्थरबाजी करते थे, है ना, गलत संगतों में पढ़ रहे थे। बहुत से बच्चे थे जो बहकावे में आके टेररिस्ट बन रहे थे। तो सरकार नहीं चाहती थी कि बच्चे ये सब करें, और कोई भी नहीं चाहेगा यार, ओबियसली कोई पढ़ा हुआ इंसान कोई भी नहीं चाहता कि भैया हमारे साथ ऐसा गलत हो। तो शिक्षा स्तर पर सुधार और प्लस स्थानीय शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए ये आरईटी की यानी शिक्षा का मार्गदर्शक एक भर्ती की गई। ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो चयन प्रक्रिया थी, वो चयन प्रक्रिया पहले उन्हीं को ली गई जो लोकल के लोग हैं। क्योंकि लोकल वो लोग अपनी स्थिति जानते हैं, हमारे मोहल्ले की, हमारे गांव की क्या स्थिति है। इसलिए साथ ही गाँवों के स्थानीय जो शिक्षित युवा थे, जो पढ़े लिखे युवा थे, उनकी ही आरईटी के तहत भर्ती की गई स्थानीय। जैसे हमारे यहाँ शिक्षा मित्र हैं जो स्थानीय होते हैं, गांव के प्रधान द्वारा उनको दिया गया है नौकरी, तो वैसे ही साथियों यहाँ पर इनको स्थानीय भर्ती के तहत इनको नियुक्त किया गया। सबसे बड़ी बात है इनकी जो नौकरी हुई थी वो हुई थी अनुबंध की नौकरी। जैसे शिक्षा मित्रों की उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा मित्र है वो अनुबंध है, अनुदेशक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स थे। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इनकी भर्ती हुई थी। ठीक है साथियों। उसके बाद क्या हुआ, 5 से 7 वर्ष बाद यहाँ पर साथियों जनरल लाइट टीचर्स के तहत इनको रेगुलर किया गया। 5 से 7 वर्ष बाद इनको रेगुलर कर दिया गया जनरल टीचर्स की तहत, यानी एक पॉलिसी है कि जनरल लाइन टीचर्स के तहत इनकी वो कर दी गई। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इसके बाद तमाम जो शिक्षक थे वो नाराज होकर कोर्ट चले गए। वहाँ की जो जम्मू कश्मीर की कोर्ट है, तो इनके तमाम ये जनरल लाइन टीचर्स के तहत जो भर्ती हुई और जो नहीं हो पाए वो भैया कोर्ट में जा पहुंचे। कोर्ट में समय समय पर इनका मैटर भी चलता रहा है। अब साथियों आखिर इनको जम्मू कश्मीर के टीचर्स को टेट से छूट क्यों दी जाए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा जिसकी वजह है आर्टिकल 370। देखिएगा साथियों मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 370 उस समय था
तो उस समय जम्मू कश्मीर के जो नियम थे, कानून थे, वो सब अलग थे। उनका एक ओर से देखा जाए तो संविधान अलग था। लेकिन जैसे ही आर्टिकल 370 हटा, वैसे ही साथियों 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 संसद द्वारा गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा निरस्त कर दिया गया। कब? 5 अगस्त 2019 को निरस्त किया गया साथियों। और यहाँ पर साथियों इनका क्या है, इनकी जो भर्ती हुई है वो 2000 में हुई है, यानी इनसे 9 साल बाद आर्टिकल 370 को निरस्त किया गया। तो कायदा क्या कहता है? कायदा ये कहता है कि भैया उस समय नियम सब अलग थे, सब नियम अलग थे, क्योंकि भारत के संविधान को कुछ बातें थी जो मानते नहीं थे, क्योंकि ऐसे नियम बनाए गए थे आर्टिकल 370 में कि जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो अपने खुद के ही नियम उनके रहेंगे राज्य के, और काफ़ी स्वतंत्रता जो भी चीज़ उनको दी गई थी वो स्पेशल दी गई थी, और इनका राज्य भी स्पेशल कैटेगरी में आता था, इनको स्पेशल रियायतें दी जाती थी। तो ऐसे में साथियों आर्टिकल 370 जब तक था तब तक साथियों इनका नियम अलग था, सब कुछ अलग था। उस नियम के तहत इनको साथियों छूट दी जानी चाहिए। किसकी? टेट से छूट मिलनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब साथियों नियम कुछ और हो गया। अब केंद्र सरकार ने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो कायदे में साथियों तब राज्य सरकार के अधीन था, अब केंद्र सरकार के अधीन है, तो भी साथियों नियम चेंज कर दिए गए। तो ऐसे में कायदा ये कहता है कि इनको छूट मिलनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों एक मैं लेटर आपको दिखा रहा हूँ, एक लेटर जारी हुआ है, और ये साथियों लेटर जारी किया गया है ऑल टीचर एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का जो टीचर एसोसिएशन है उन्होंने एक लेटर जारी किया है, और ये साथियों लेटर है कब का है? 29 मई 2026 का। जी हाँ साथियों, डाक के द्वारा भेजा गया है प्रधानमंत्री कार्यालय को, पीएमओ को भेजा गया है डाक के माध्यम से। और साथियों यहाँ पर लेटर लिखा है 25/5/2026, यानी 25 मई को लिखा है, लेकिन 29 मई को 2026 को भेजा है। क्या लिखा है? सेवा में माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय, ये विषय है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट बना महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य सिविल अपील 1385/2025 के आलोक में 31/10/2019 से पूर्व नियुक्त जम्मू कश्मीर के शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता लागू होने के संबंध में नीति का स्पष्टीकरण अनुकरणों पर हस्तक्षेप हेतु आवेदन। आदरणीय महोदय, मैं मृगनयनी सलाथिया, अध्यक्ष ऑल टीचर एसोसिएशन जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के हजारों सेवारत शिक्षकों की ओर से गंभीर विषय आपके सामने आवेदन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कि सेवा शर्तों आजीविका को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर साथियों पृष्ठभूमि है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, इन्होंने पूरा मैटर समझाया है कि ये भैया एनसीटी ने संशोधन किया, ये किया है। तो ऐसे में साथियों जम्मू कश्मीर के जो टीचर्स की मांगे, आरईटी टीचर्स की मांगे, रहबर तालीब की मांगे कि उनको टेट से छूट दी जाए, क्योंकि उनकी जब नियुक्ति हुई थी वो आर्टिकल 370 के तहत हुई थी, उस समय आर्टिकल 370 था। लेकिन साथियों अब आर्टिकल 370 जो कि 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया गया है, तो इसलिए अब नियम अलग हो गए, तो पहले के नियम के अनुसार उनको राहत दी जाए। सबसे बड़ी बात है, क्या इनको छूट मिल सकती है? अगर मैं कहूँ तो यस, इनको छूट मिल सकती है अगर ये अपना मैटर फिर से सुप्रीम कोर्ट ले जाए और उस समय ये बात रखें, क्योंकि जम्मू कश्मीर की तरफ से जम्मू कश्मीर की सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की नहीं है, और ना ही जम्मू कश्मीर की तरफ से कोई टीचर संघ ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करी। तो देखिए यार, तो जम्मू कश्मीर की तरफ से कुछ हुआ ही नहीं है। तो ऐसे में साथियों कोर्ट भैया क्या सुनेंगे जब आप कुछ पहुंच ही नहीं हो। अगर जम्मू कश्मीर की तरफ से कोई वकील हुए होते वहाँ पर, और वहाँ पर पहुँच के अपनी बात रखते कि सर आर्टिकल 370 से पहले की स्थिति है भाई, तब कुछ अलग था, अब कुछ अलग है, तो ऐसे में हमें उस तय छूट देनी चाहिए। तो यहाँ पर साथियों अगर जम्मू कश्मीर के टीचर्स अपना खुद का मामला एक ले जाए, अलग से ले जाए, तो निश्चित ही साथियों सुप्रीम कोर्ट में उनको कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं तमाम आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जो इसके मैटर से है, और उसके बाद वो वीडियो दिखाऊंगा जिसमें साथियों जब टीचर टेट यानी टेट लागू हो गया है, तो तमाम जो जम्मू कश्मीर के टीचर्स हैं वो भैया शिक्षा मंत्री से जाके मिले हैं, क्योंकि वहाँ पर उमर अब्दुल्ला की सरकार है साथियों। उमर अब्दुल्ला भी केंद्र सरकार के साथ चल रही है। उमर अब्दुल्ला ने अभी आदेश जारी किया था कि शिक्षकों के ऊपर टेट लागू होगा, तो फिलहाल साथियों अभी वो आदेश वापस ले लिया गया। तो सबसे पहले वीडियो देखिएगा और पूरे मामले को समझिएगा। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने जो रहबर तालीम टीचर्स थे उनको एट पार डिक्लेयर कर दिया है, जो जनरल लाइन टीचर्स हैं। मोटी मोटी बात जो मैं आपको कहूँगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के एक बेंच ने और कहा है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते आरईटी के जो टीचर्स हैं और जो जनरल लाइन टीचर्स हैं। तालीम और जनरल लाइन
टीचर के बीच में बहस मुबासा जो है बहुत देर से चल रहा था और रहबर तालीम के जो जितने भी टीचर हजरात थे वो कैट की बेंच में गए और उसके बाद कैट से जो है तवक्को ये थी कि कैट उनके फेवर में जो है ऑर्डर करे। आज हम सीनियर एडवोकेट शेख शकील जी से मिलने आए हैं क्योंकि फ़ैसला आ चुका है कि फ़ैसले में क्या है, किस तरीके से जो है कैट ने जजमेंट दी है, किसके फेवर में जजमेंट है, कैट ने किसको जो है किसके बराबर कर दिया है, ये सब जानेंगे हम शेख शकील जी से। तो शेख शकील जी, बहुत देर से ये मसला था, रहबर तालीम के जो जितने भी टीचर हजरात थे वो बहुत देर से सरकार से भी लड़ रहे थे, गुहार भी लगाई उन्होंने कि भाई हमारा ट्रांसफ़र पॉलिसी है, हमारे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को सरकारें नज़रअंदाज करती थी। तो कैट ने क्या फ़ैसला दिया है, कैट ने, क्योंकि आखिरकार जो है लोग अदालतों में ही आते हैं और अदालतों में ही जो है उनको इंसाफ मिलता है, तो कैट से क्या राहत मिली है उनको? एक बड़ी सिग्निफिकेंट, मैं ये कहूँगा कि पाथ ब्रेकिंग जजमेंट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने दी है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने जो रहबर तालीम टीचर्स थे उनको एट पार डिक्लेयर कर दिया है, जो जनरल लाइन टीचर्स हैं, मोटी मोटी बात जो मैं आपको कहूँगा। और आरईटी जो थे उनकी जो सर्विस कंडीशंस थी उसको भी एट पार डिक्लेयर कर दिया है जनरल लाइन टीचर्स के साथ। और ख़ास तौर पे जो पॉलिसी में इस बात का जिक्र था कि जहाँ पे इनकी तकर्री हुई है, जहाँ पे असेस्ड डेफिशिएंसी ऑफ स्टाफ था, बिल्कुल। जहाँ पे इनकी एंगेजमेंट हुई थी, पहले जो पॉलिसी थी वो यही थी कि ये नॉन ट्रांसफरेबल है, बिल्कुल, एक्सेप्ट कोई बड़ा सख्त केस हो जिसमें म्यूचुअल बेसिस पे ट्रांसफ़र हो सकती थी। लेकिन इस राइडर को भी क्वैश कर दिया है, सेट असाइड कर दिया है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के एक बेंच ने, और कहा है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते आरईटी के जो टीचर्स हैं और जो जनरल लाइन टीचर्स हैं। तो एक भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का जिक्र करते हुए जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, मसावात की बात करता है, बराबरी की बात करता है, उसको इंटरप्रेट करते हुए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने आरईटी के जो टीचर्स हैं उनको बहुत बड़ी एक राहत दी है। मुबारकबाद के वो मुस्तहिक हैं। काफ़ी देर से वो ये जंग लड़ रहे थे और अल्टीमेटली उनको बिल्कुल जनरल लाइन टीचर्स के एट पार डिक्लेयर कर दिया गया है। अब उनकी भी रूटीन में ट्रांसफ़र्स हुआ करेंगी इस फैसले के मुताबिक। और अभी तो शायद मैं ये कहूँगा कि अभी इश्क के कहते हैं ना इम्तिहान और भी हैं, हो सकता है कि सरकार इसको हाई कोर्ट में चुनौती दे, लेकिन एक अच्छा फ़ैसला लिखा गया है। मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ जो बेंच के मेंबरान्स हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी, एक बड़ी अच्छी डिबेट हुई कि भाई एक ही कैटेगरी है, एक ही फंक्शंस हैं, क्वालिफिकेशंस एक हैं, सिर्फ मेथड ऑफ जो रिक्रूटमेंट था वो डिफरेंट था। लेकिन अल्टीमेटली जो फ़राइज़ थे टीचिंग करनी है वो तो बिल्कुल वही था। और अब तो वैसे भी ये स्कीम जो है वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ये एक अच्छी खासी डिबेट हुई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, जिसकी तैनाती हमारे 5 अगस्त 2019 के बाद हुई है। तो ये खुशाइन बात है और लोगों का एक कॉन्फिडेंस बहाल होता है जब इस किस्म के फैसले आते हैं कानून की प्रणाली के ऊपर, अदालतों के ऊपर, ट्राइब्यूनल्स के ऊपर। और भी लोग जो हैं वो कोर्ट्स को रुजू करती हैं जहाँ जहाँ उनको लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई है। शेख साहब, मुझे वो दौर भी याद आ रहा है जिस दौर में एजुकेशन मिनिस्टर थे जी, उन्होंने ये कहा था कि आरईटीज़ जो हैं बेशक उनकी क्वालिफ़िकेशन है बट वो एट पार जनरल लाइन टीचर के नहीं हैं, उनको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा प्रमोशन के लिए, और ख़ास तौर पे अगर उनको आगे जनरल लाइन टीचर में आना है तो उनको बहुत सारी परीक्षाएं और देनी पड़ेंगी। तो उनने कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है इनके ऊपर लगाया था। अब आपको लगता है कि कैट ने जो राहत दी है आरईटीज़ को, तो आरईटीज़ में भी ये कॉन्फिडेंट आ गया है कि हम भी वही टीचर हजरात हैं जो टीचर हजरात जो हैं जनरल लाइन टीचर हैं? सबसे पहले अज़हर भाई, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं मुबारकबाद दूंगा इस
पॉलिसी को, आरईटी की पॉलिसी को कंसीव किया था शफी उड़ी साहब ने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो वज़ीर तालीम थे। बड़े अपराइट पॉलिटिशियन हैं वो, अब बुज़ुर्ग हो चुके हैं। उनके फर्जंद जो हैं वो उड़ी से जीते हैं, डॉक्टर सज्जाद। ये बहुत बड़ा एक बूम लेकर आया। हालांकि इस पॉलिसी को बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया गया कि इसने कंपटीशन को कम कर दिया। हाँ बिल्कुल। गांव के लेवल का एक यूनिट था, वहाँ पे कंपटीशन था। लेकिन जिन लोगों को रोज़गार मिला अज़हर भाई, ये रोज़गार उन लोगों को नहीं मिलना था। आज ये जो 3 या 4 लाख या 2 लाख ये जो टीचर्स हैं आरईटी, क्योंकि जो गांव के स्कूल थे, जहाँ अगर कोई टीचर लगता भी था तो वो स्कूल अक्सर बंद रहते थे। तो लेकिन ये एक जिम्मेदारी सौंप दी गई कि जहाँ कहीं असेस्ड डेफिशिएंसी है किसी गांव में, तो उसी मोहल्ले का, उसी हैमलेट का, उसी विलेज के बीच में कंपटीशन होगा। और इससे आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि आज तो नौकरी नहीं है हमारे जम्मू कश्मीर में, लेकिन अच्छी खासी इस पॉलिसी के बाद रहबरे जंगलात, रहबरे सेहत, रहबरे खेल, बहुत जगहों पर रहबर थे, बड़े जगह पे रहबर हुए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि काफ़ी देर से ये जदोजहद जो थी ये चल रही थी। और आपने जो सवाल किया कि एक बार एक मंत्री ने कहा कि इनको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा, मुझे लगता है वो बड़ी ज़्यादती होगी। अगर अब तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो खुल के फैसला दिया है सेंट्रल। क्या ये इम्प्लीमेंट होगा? क्या सरकार इसको इम्प्लीमेंट करेगी? क्या सरकार जनरल लाइन टीचर और आरईटीज को एक ही प्लेटफॉर्म पे रखेगी? जब ट्रांसफ़र करेगी तो एक ही प्लेटफॉर्म, क्या इनको सारे वो मौके मिलेंगे जो मौके जनरल लाइन टीचर से शादी किसी की हो जाती थी तो वो जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र्स भी होती थी? तो क्या ये सब फैसिलिटीज़ जो हैं अब आरईटीज को भी मिलेंगी, या सिर्फ अभी जो है ख्वाब की थोड़ी सी ताबीर निकली है, आगे फिर जो है कहीं पे इसका संजोना है? एक तो बड़ी स्ट्रांग फाउंडेशन ले डाउन कर दी है कैट ने इन फेवर ऑफ आरईटी। ये जो पटिशनर्स हैं, जो टीचर्स हैं, डेफिनेटली सरकार का राइट है आगे वाली अदालत में जाना, हाई कोर्ट में जाना। ये फैसला सरकार ने लेना है। अच्छा। कि क्या उन्होंने इस फैसले को एक्सेप्ट करना है या इसको चुनौती देनी है हाई कोर्ट में। कैट के फैसले के खिलाफ डिवीज़न बेंच में रिट लाई करती है। अच्छा। डबल बेंच में। इट इज़ फॉर द स्टेट ऑफ J&K, गवर्नमेंट ऑफ J&K, कि वो इस फैसले को कैसे देखती हैं। अगर पॉजिटिव लेती है तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, अगर लड़ने की फिराक में होगी तो लड़ लेंगे। तो मेरा एक और सवाल था कि बहुत सारी जगहों पे ये देखा गया है कि आज भी टीचर हजरात जो है स्कूलों में नहीं दिखते हैं, और ये कंप्लेंट्स भी आई कि टीचर जो है टाइमली पहुंचते नहीं, अगर पहुंचते हैं तो जल्दी निकल जाते हैं। फिर बहुत सारे डिप्टी कमिश्नर्स ने अटेंडेंस स्टार्ट कर दी, एक अटेंडेंस नहीं 3-3 अटेंडेंस है भी। तो आपको क्या लगता है, ख़ास तौर पे बीइंग आरईटी हो या जनरल लाइन टीचर हो, क्या आपको लगता है कि उनको जो है जो दायित्व दिया गया है, जिन जगहों पे दायित्व दिया गया है, अगर वो अच्छे से निभाएं तो सरकार को इतनी अटेंडेंस ना लगानी पड़े? आपने बड़ी सही बात की। एक चीज़ का श्रेय अज़हर भाई, हमेशा हम लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, सरकार के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। एक चीज़ का श्रेय मैं प्रेजेंट डिस्पेंसेशन को देना चाहता हूँ कि इसने एम्प्लॉइज़ की प्रेजेंस जो है ना इंश्योर की है एट दी प्लेस ऑफ वर्किंग। अच्छा। आज आप देखिए एक गांव में भी नायब तहसीलदार का ऑफिस भी आपको 10:15 साढ़े 10 बजे खुला हुआ मिलेगा। आपको डिस्पेंसरी में, दूर दराज इलाके में भी आपको डॉक्टर मिलेगा। और ये जो सोशल मीडिया की जो पावर है, आप देखिए अगर कहीं पे स्कूल बंद है तो लोग उसी टाइम 11 बजे वीडियो बनाते हैं और स्कूल के गेट पे खड़े हैं कि अभी तक टीचर पहुंचा नहीं है, और आप देखते हैं कि 2 घंटे के बाद वो टीचर को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ा एक वेपन सिटीजन्स के पास आया है सोशल मीडिया का, जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी जो है वो बढ़ी है। ये एक बड़ी खुशाइन बात है। और जूं मुझे लगता है कि आज आप देखिए जम्मू से स्टाफ जिसे कहते हैं रोज़ डेली बिलावर जा रहा है, रामनगर जा रहा है। हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स खुद ये डोडा से भी कई लोग अप डाउन करते हैं। तो जिम्मेदारी का एहसास जो है वो बड़ा है। और ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊंगा
आपके ज़िला डोडा में, किश्तवाड़ में ये अक्सर शिकायत होती थी कि दूर दराज इलाकों में 10+2 स्कूल्स में ये आप समझ लीजिए कि फिक्सिंग की हुई थी लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक हफ्ता और जाता था। एक हफ्ता आप जाएंगे, एक हफ्ता मैं जाऊंगा। इसी तरह हमारे कुछ हमने तो ये भी देखा है कि टीचर की जगह कोई और जाता था पढ़ाने के लिए और वो उसकी आधी तनख्वाह ले लेता था। सही कह रहे हैं। हाँ। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी सारी लगाम कसी हाँ, गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको कहूँगा इसके लिए वी मस्ट गिव क्रेडिट जो भी सरकार में हैं, जिन लोगों ने इन आइडियाज़ को, ये जो आजकल वो तस्वीर वो अंगूठा दबाते हैं, कौन सी अटेंडेंस कहते हैं उसे, वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है। बेसिकली ये उन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए, ताकि अगर सरकारी अदारा है तो वो सरकारी अदारे में अटेंडेंस होनी चाहिए। अगर टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उनकी प्रेजेंस होनी चाहिए। आज आप देखते हैं दूर दराज इलाकों में अगर लेक्चरर मौजूद नहीं है तो बच्चे सड़कों पे आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उनके पेरेंट्स सड़कों पे आ रहे हैं। तो ये जो अवेयरनेस है ये काफ़ी मैं दूर दराज इलाकों में चली गई है। आज लोग पहाड़ों पे कह रहे हैं कि हमारी सड़क क्यों नहीं अच्छी है। मैं कई बार आपको देखा, जुनेद भाई को देखा, आप लोग बसंतगढ़ गए हुए थे, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने वहाँ के स्कूल दिखाए हमें, वहाँ के कुदरती मनाजिर दिखाए, वहाँ के लोगों के आपने इंटरव्यूज़ लिए, गंध टाप में, कलवंता में, कैथा में, रामनगर में, फिर उसके अलावा मजोड़ी में। तो आप ये देखिए, एक तो आपको इस चीज़ का भी एहसास हुआ होगा कि लोग आपको जानते हैं, बिल्कुल। लोग आपको पहचानते हैं कि आप अवामी मसाइल जो हैं आप उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप उनको हाईलाइट कर रहे हैं। और उससे एक लोगों को भी ये चीज़ मालूम हुई है कि हमें भी अच्छी सड़क मिल सकती है, हमें टीचर क्यों नहीं मिल सकता, हमें लेक्चरर्स क्यों नहीं मिल सकते, हमें डॉक्टर्स क्यों नहीं मिल सकते। ये सब क्रेडिट मैं दूंगा आप जैसे भाइयों को जो लगे रहते हैं और इन इश्यूज़ को रेस करते रहते हैं। शकील साहब, तालीम के जो रहबर थे, क्या इनका टाइटल बदलेगा? क्या इनको भी जनरल लाइन टीचर कहा जाएगा कि या तो जब तक ये रिटायर नहीं होंगे ये जो तालीम के रहबर हैं इनका नाम तब भी जो है RAT रखा जाएगा? देखिए, अब तो वो कहते हैं ना, एक ही सफ में खड़े हो गए, हाँ, महमूद ना कोई बंदा ना अब तो ये इनका स्टेटस जो है वो रिस्टोर हो गया। इनको सेम टर्म्स एंड कंडीशंस, इनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं वो वैसी हैं जैसी अब जनरल लाइन टीचर्स की हैं। तो अब क्योंकि इनकी जो एंगेजमेंट हुई, जो इनकी इमीडिएट जो तकर्री हुई, वो एक स्कीम के तहत हुई थी। तो तभी, क्योंकि ये स्कीम के तहत अपॉइंट हुए, तभी इनको हम RAT कहते हैं। तो अभी आगे सरकार के ऊपर है कि क्या इसे वो कंटिन्यू रखना चाहती है, लेकिन क्योंकि बेसिक जो सोर्स था वो एक स्कीम थी। वो एक स्कीम थी। हाँ। क्या सरकार आने वाले वक्त में, क्योंकि जहाँ तक मैंने इसको एनालाइज किया है, उस वक्त मिलिटेंसी थी, उस वक्त रास्ते नहीं थे स्कूलों तक जाने के लिए, दिक्कतें आती थी। अगर कोई टीचर ट्रांसफ़र होता था, जैसे जम्मू से कोई प्रमोशन होती थी मास्टर बन के, कहीं वो मड़वा दक्षिण पहुँचता था, तो वो बड़ी मुश्किल से, मुझे लगता है कि सरकार ने वो देख के, वो टेरेन्स देख के और लोगों को सुविधाएँ पहुँचाने के लिए ये स्कीम लाई थी। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि सरकार ने वादा किया है 1 लाख जॉब्स देने के लिए, तो टीचर, जैसे लेक्चरर की जॉब पोस्टें तो उन्होंने निकाल दी, लेकिन टीचर के लिए आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कोई एडवर्टीजमेंट आएगी, सरकार जो है दोबारा जो है उस्तादों को लगाने का सोचेगी? जम्मू कश्मीर में इस क्योंकि वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और मैं आपको बताऊं, इस वक्त हमारे कॉलेजेस में जो एकेडमिक अरेंजमेंट पे जो लोग लग रहे हैं, अगर आप उनकी क्वालिफ़िकेशन देखेंगे, कोई भी एकेडमिक अरेंजमेंट पे टीचर ऐसा नहीं है जो PhD नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल। और जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है अजहर भाई, मैं आपको बताऊं कि जो हमारी लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जितनी भी एम्प्लॉयमेंट हो रही है वो यूपी से, बिहार से, दिल्ली से, हरियाणा से हो रही है। हमारे बच्चे, उनकी जो प्लेसमेंट है वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये बच्चे 8-8, 10-10 सालों से एकेडमिक अरेंजमेंट्स पे, और आप देखिए आप कॉलेजेस कहाँ नहीं पहुँच गए, दूर दराज। जनाब 2 कॉलेज और नए दे दिए जी ठीक है। तो कहाँ कॉलेज नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कहीं अगर दूर भी जाना पड़ता है तो इस एक्सपीरियंस के मार्क्स भी हैं जब आपको PSC में बैठना है। तो उसी लालच में आप देखिए वेल क्वालिफाइड लोग भी जो हैं आपको दरमाड़ी कॉलेज में नज़र आएंगे, आपको रामनगर नज़र आएंगे, आपको मड़वा में नज़र आएंगे। मुझे याद है, मैं एक दफ़ा सिंथन टॉप के रास्ते अनंतनाग जा रहा था,
तो मुझे कठुआ के एक टीचर जो हैं वो मुगल मैदान से एक ढक्की से नीचे उतरते हुए नजर आए। तो मैंने उनको पूछा आप यहाँ कैसे? उन्होंने कहा क्योंकि मेरी प्रमोशन हुई थी मास्टर ग्रेड वो तो में, ट्रांसफर हो गए तो वहाँ। ट्रांसफ़र हो गए, तो मुझे आना ज़रूरी था। तो आप ये देखिए इंसान रिज़्क के लिए कहाँ नहीं पहुँचता, बस ये बात है। तो ये टीचर युस मीन आवाज खुदायस पे दिल पे बे तमाम तिमन टीचरन हज रहबर तालीम हज आवाज यम अस वाबस्त अल्लाह पाक की कसम रब जी तो साहिबा से उनकी सरकारी रिहाइशगाह श्रीनगर में मुलाकात की है अभी 5 मिनट 10 मिनट। तो इस सिलसिले में एक ऑर्डर आज ही इशू हुआ है। इस ऑर्डर को एबियंस किया गया। कहते हैं हम वजीर तालीम मोहतरमा सकीना इतू साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उस्तादों की आवाज़ और उस्तादों की जो बेचैनी मिली है, इस पर जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम की पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, कमेटी जो है, एक बार फिर सरकार का शुक्रिया अदा करती है, वजीर आला का शुक्रिया अदा करते हैं और वजीर तालीम का शुक्रिया अदा करते हैं। मुलाकात बड़ी पॉजिटिव रही है। मुलाकात से पहले ही सरकार ने टेट को एक ऑर्डर के जरिए अभियान में किया। आप जानते हैं कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का ऑर्डर इशू होने के बाद सोशल मीडिया पे काफ़ी बहस रहा। टीचर्स काफ़ी एंग्री नज़र आ रहे थे कि हम 25 साल 30 साल की सर्विस कर रहे हैं, अब हमें बताया जा रहा है कि आप टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है, जबकि ये होना चाहिए जब टीचर की अपॉइंटमेंट होती है, रिक्रूटमेंट होती है। हम ये सवाल हमने उठाया है मंत्री से कि अगर एक आईएएस ऑफिसर को कहेंगे कि आप 25 साल के बाद आप आईएएस नए सिरे से करो, एक डॉक्टर को कहेंगे कि आप एमबीबीएस की डिग्री आप 30 साल के बाद नए सिरे से करो, या किसी जेकेएएस ऑफिसर को कहेंगे, तो इस तरीके से ये हमारे कंसर्न्स हैं। देखो, हमारी फोरम जम्मू कश्मीर के तमाम टीचर्स अगर फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए है, इसका हम वेलकम करते हैं, मगर हमारी कंसर्न्स हैं कि इसमें एक पॉइंट है कि अगर आप 2 साल में इसको क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपको जॉब से क्विट करना पड़ेगा, आपकी जॉब छीन जाएगी। तो ये हमें कतई मंजूर नहीं है। इसके लिए हम एजुकेशन मिनिस्टर से मिले, एक तो हमने सरकार का शुक्रिया किया, उमरुल्लाह साहब का शुक्रिया किया, वजीर तालीम का शुक्रिया किया, और साथ ही में हमने कंसर्न्स उनके सामने पेश किए कि आप एक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कीजिए, जैसे अदर स्टेट्स एंड अदर यूटीज ऑफ द कंट्री, यूपी, बिहार, दिल्ली वगैरह ने की है, ताकि टीचर्स को परमानेंटली रिलीफ मिले। और हम इस मामले में ये बात क्लियर करना चाहते हैं कि फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ठीक है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हम वेलकम करते हैं, मगर इन सर्विस टीचर्स के लिए हम इसका विरोध करते हैं। 30 साल के बाद आप टीचर का टीईटी करोगे, इससे तो कोई बेहतरी नजर में नहीं आ रही है। इस वक्त एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर आप नई रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि वो सरकार का कंसर्न है, मेरा उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है, मैं यही कहूंगा कि जो टीचर्स आपको अपॉइंटमेंट कर रहे होंगे, हाँ, आप उसके लिए करिए। जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनके लिए रिफ्रेशमेंट कोर्सेज हैं, उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप कीजिए, उनके लिए बाकायदा रिफ्रेशमेंट कोर्सेज रखिए, प्रोग्राम रखिए, ब्रिज कोर्स का प्रोग्राम है या दीगर बाकी ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, उसके लिए आप टीचर्स को डिप्यूट कर सकते हो, उनको ट्रेन कर सकते हो, उनको इक्विप कर सकते हो, और वो अपनी सलाहियतों का इजहार करेंगे, भरपूर क्लासरूम में फायदा उसका इस्तेमाल करेंगे और बच्चों को फायदा मिलेगा। क्योंकि यही टीचर 30 साल से पहले इसी स्कूल में काम करता है, इसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता है, जहां से केएस ऑफिसर भी निकले, जहां से आईएएस भी निकले, जहां से डॉक्टर्स भी निकले, जहां से इंजीनियर्स भी निकले। अगर टीचर नाकाबिल है, अगर टीचर टीचिंग के लिए फिट नहीं है टीईटी के बगैर, तो मुझे बताइए, ये जो ग्राउंड में, ये जो हमारे सिविल सर्विस में जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, ये तो स्कूलों से आ रहे हैं, सरकारी स्कूलों या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, ये वही टीचर है। देखो, टीईटी प्राइवेट स्कूल के लिए भी सुप्रीम कोर्ट कहती है और सरकारी स्कूल के लिए भी कहती है। आप मुझे बताएं, जो सिविल सर्विस में क्वालिफाई करते हैं वो या तो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल से। न प्राइवेट स्कूल में किसी ने अभी तक टीईटी किया है, न गवर्नमेंट में कभी अभी तक टीईटी लागू हुआ। अभी तक सरकार जम्मू कश्मीर में टीईटी लागू नहीं हुआ। मुझे बताइए, जो आईएएस और केएएस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये कहां से आते हैं? या टीचर्स की प्रोडक्ट नहीं है, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे निजी स्कूल हो, मुझे उसे गर्ज नहीं है। मेरा मकसद है कि ये टीचर्स की प्रोडक्ट है, टीचर्स की पैदावार है विदाउट टीईटी। तो टीईटी क्वालिफाई करने से, एक एग्जाम क्वालिफाई करने से, मुझे आप समझाइए कि टीचर रातों रात कैसा ट्रेंड हो जाएगा, वो किस तरह ट्रेंड हो जाएगा। इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कीजिए, एससीआर की है, डाइट्स है, आपके पास यूनिवर्सिटी है, इनको ट्रेन कीजिए। अगर आपको लगता है कि इनमें कमी है, लेटेस्ट जो टेक्निक्स है पढ़ाने के, वो इनको दीजिए ताकि बच्चों को फायदा मिले।